और अब कोरोना पर अपडेट। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में 1,84,372 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,027 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में आज से 15 दिन का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई। और मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, फिर कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 5,528 नए केस मरुधरा में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 989 नए केस मिले हैं। मरुधरा में एक्टिव केस 40,000 के पार। चालीस 40,000 के पार मरुधरा में एक्टिव केस। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 1,85,248 केस सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है। देखा जाए तो इसमें जो बताया जा रहा है 1,025 लोगों की मौत हो गई है। यह जो आंकड़े आ रहे हैं ये बहुत ही डरावनी हैं। साथ ही अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में करीब 13,468 नए मामले आए हैं। इतने लोग संक्रमित हुए हैं। 81 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। कुल मिला के देखा जाए तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो आंकड़े कल 1,65,000 थे वह आज 1,85,000 हो गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत ही चिंतित है और गंभीर है। अगर वहीं राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में जो विस्फोटक स्थिति बनी हुई थी महाराष्ट्र में, वहाँ पर आज रात 8 बजे से मिनी लॉकडाउन लग जाएगा। तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाएंगी, क्योंकि जो लगातार संक्रमण संख्या बढ़ रही है इसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री चिंतित थे। वही स्थिति देखा जाए तो राजस्थान में भी बनी हुई है। वहाँ भी कड़े नियम बनाए जा सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, गाइडलाइन तैयार की जा रही है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा। अस्पतालों में कर्मचारियों की छुट्टी रोक दी गई है। तो तमाम लगातार गाइडलाइन बनाए जा रहे हैं सभी राज्यों में। लेकिन देश भर में जो लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए, केंद्र सरकार के लिए और सभी राज्यों की सरकार के लिए चिंता का विषय है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। मिनी लॉकडाउन के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो संक्रमण की संख्या बढ़ रही है इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि जो ये कोरोना महामारी है, कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, ये पिछली लहर से ज़्यादा खतरनाक है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। लोगों को खुद अवेयर होना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, सैनिटाइज करना होगा, साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। तो लोग खुद जागरूक हो जाएं इसको लेकर के और अपना बचाव करें, दूसरे की भी रक्षा करें और लगातार जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है उसका वो पालन करें। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजस्थान का आंकड़ा अब आपको दिखा देते हैं। मरुधरा में फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 5,528 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 28 लोगों की मौत भी हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 989 नए केस सामने आए हैं। मरुधरा में एक्टिव केस अब 40,000 के पार। जिलेवार कोरोना अपडेट ले लीजिए। राजधानी जयपुर में 989, जोधपुर 770, उदयपुर 729, कोटा में 616, अजमेर में 239, अलवर में 187, भीलवाड़ा में 177, चित्तौड़गढ़ में 159, राजसमंद में 153, बीकानेर में 107 पॉजिटिव केस। वहीं सरकार भी अब कोरोना को लेकर एक्शन में आ गई है। आज सीएमआर में अहम बैठक कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत बैठक लेंगे। राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं के साथ चर्चा करेंगे किस तरह से इस कोरोना पर लगाम लगाई जाए, क्या कुछ कदम उठाए जाए, सख्ती पर चर्चा की जाएगी, सलाह मशवरा किया जाएगा। कोरोना पर सरकार अहम फैसला ले सकती है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक के बाद कोई कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं।
तमाम धर्मगुरुओं के साथ और राजनीतिक दलों के साथ सलाह मशवरा कर ये एक्शन, ये कदम अब उठाया जाएगा। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, वैक्सीनेशन को लेकर ये खबर आ रही है। प्रदेश में फिर वैक्सीन की किल्लत हो गई है। जयपुर में कुछ ही सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है। शाम तक 2 लाख डोज पहुंचने की संभावना है। अगर ये 2 लाख डोज संभावना जताई जा रही है, अभी सिर्फ अगर 2 लाख डोज पहुंची तो फिर से कुछ एक घंटों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि रोजाना मरुधरा में, राजस्थान में 5 लाख डोज दी जा रही है और 2 लाख डोज, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने घंटों का तक ये वैक्सीनेशन चलेगा इस 2 लाख डोज पहुंचने से। प्रदेश में वैक्सीन की किल्लत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए चिट्ठी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन बावजूद इसके सफाई दी जाती है, जवाब दिए जाते हैं, कहा जाता है कहीं कोई किल्लत नहीं है। लेकिन तस्वीर ये मरुधरा की हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान की तस्वीर है जहां वैक्सीन की लगातार किल्लत हो रही है। कुछ सेंटर्स को तो वैक्सीन की कमी के कारण बंद भी करना पड़ा था और आज फिर से वैक्सीन की किल्लत प्रदेश में। अगर एक व्यक्ति कोरोना का टीका लगवाने के बाद अपनी मौत की आशंका जाहिर करता है तो इसे उसका भ्रम माना जा सकता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा गांव इस भ्रम का शिकार होकर कोरोना वैक्सीन से दूरी बना ले तो मामला गंभीर हो जाता है। हैरान करने वाली रिपोर्ट चित्तौड़गढ़ से आई है। जागरूकता अभियान की कुंद हुई धार। इस प्रकार से सर यहाँ के लोग कह रहे 3 महीने बाद हम मर जाएंगे और हम तो नहीं लगाना चाह रहे। सादुल खेड़ा पर अंधविश्वास की मार। 4000 में 11 लोगों ने लगवाया टीका। अब तक टीके कुल सादुलखेड़ा में तो 11 टीके लगे थे। चित्तौड़गढ़ में अभियान हुआ फीका। टीकाकरण की बहुत खराब स्थिति सर। हैरानी भी होती है और परेशानी भी, लेकिन ये सादुलखेड़ा का स्याह सच है। जहां चाक चौबंद चिकित्सा व्यवस्था की उम्मीद थी, वहां सन्नाटा पसरा है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा है और ये हाल तब जब कोरोना के बढ़ते आंकड़े आम आदमी को डरा रहे हैं। मामूली छींक पर लोग डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। जी हां, जिस कोरोना काल में सरकार चिकित्सा व्यवस्था पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, उस संक्रमण काल में चौंकाने वाली ये तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से आई हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर आबाद सादुलखेड़ा से। बात सिर्फ उप स्वास्थ्य केंद्र पर पड़े ताले की ही नहीं, बस्ती के बाशिंदों ने कोरोना के उस टीके से भी दूरी बना रखी है जिसे आम आदमी उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। लेकिन एएनएम नूरजहां की जुबानी सुनिए, लाइफलाइन की उम्मीद वाले इस टीके को क्या मानते हैं यहाँ के लोग। नूरजहां मैडम, बात करें तो कोवैक्सीन का टीका जो लगाया जा रहा है, ग्राम सादुलखेड़ा की बात करें तो किस प्रकार की स्थिति है? इस प्रकार से सर यहाँ के लोग कह रहे 3 महीने बाद हम मर जाएंगे और हम तो नहीं लगाना चाह रहे। मुस्लिम बाहुल्य सादुलखेड़ा की आबादी 4000 है। यहाँ अब तक 2 टीकाकरण शिविर लगाए गए। पहला शिविर 25 जनवरी को लगा, जहां 4 लोगों ने टीका लगवाया। दूसरा शिविर 26 फरवरी को लगा, जिसमें 7 लोगों ने टीका लगवाया। कुल 11 लोगों ने टीका लगवाया है। एएनएम नूरजहां ने जिम्मेदारों को जानकारी भी दी, तब भी हालात नहीं सुधरे। एसडीएम ने यहां भविष्य में शिविर नहीं लगाने के संकेत दिए हैं। एसडीएम मैडम आए थे, उन मैडम ने कहा यहाँ के लोग लगाना नहीं चाह रहे तो यहाँ पे अगली बार कैंप यहाँ नहीं रखेंगे। अब तक कितने कैंप लगाए गए? अब तक तो सर 2 ही लगे। ये हाल तब है जब देश भर में मुस्लिम धर्मगुरु कोरोना का टीका लगवा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों से टीका लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कैसे काल बने कोरोना से जंग जीतेंगे? चित्तौड़गढ़ जिले के सादुलखेड़ा में
लोगों को टीका लगाए जाने को लेकर जागरूकता का अभाव देखने को मिला है। 4000 लोगों में से महज 11 लोगों को लगाया गया टीका। साफ तौर पर जाहिर करता है कि टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर जहां अंधविश्वास और रूढ़िवादिता हावी है, उन स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम केवल महज औपचारिकता साबित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन इकबाल मंसूरी के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी चिंता जाहिर करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कड़ाई से नहीं बल्कि समझदारी से करनी होगी। और दिल्ली में ये आदत है जिन्होंने वैक्सीन लगवाया उनको हो गया, इससे ज्यादा फालतू की बातें बीजेपी के नेता करते हैं। मुद्दे हैं नहीं, बातें हैं नहीं। कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा बना नहीं पा रहे क्योंकि मुद्दा है ही नहीं उनके पास, इसलिए लाश लेकर वहां बैठ गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर होने के बाद एनकाउंटर कर दिया, उनके परिवार वालों ने कहा हमें शांति से कम इसका दाह संस्कार तो कर लेने दो, तो वो अपने घर पे बॉडी लेकर बैठे थे। डी फ्रीज लेकर घर पर पहुंचे तो डी फ्रीज नहीं ले जाने दिया। अरे भाई आपने एनकाउंटर कर दिया, मार दिया, उसके बाद क्या पूरे परिवार की जान लोगे? ये बीजेपी की सरकार थी, ये कटारिया जी गृह मंत्री थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो इन्होंने वहां पर डी फ्रीज नहीं ले जाने दिया। फिर उस डी फ्रीज के लिए वहां पर गोलियां चली। लोग उसको दाह संस्कार के बाद श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं, मरने के बाद श्रद्धांजलि तो 3 लोगों को गोलियों से मार दिया बीजेपी की सरकार ने। यही गृह मंत्री थे, यही बीजेपी की सरकार थी। और वहां पे दाह संस्कार रात में पूरे गांव को बंधक बना लिया। वहां ब्राह्मण, बनिया, जाट, राजपूत, एसटी, एससी सब पूरे गांव को बंधक बना लिया सावराज में, और रातों रात जबरन फ्यूनरल करा दिया आनंदपाल सिंह का। और ये लाश लेकर बैठे पुजारी की। हम सम्मान करते हैं पुजारियों का। खबर चूरू से। चूरू के सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है। यहां करीब 3.25 लाख मतदाता अपने 3 साल के लिए होने वाले विधायक का चुनाव करेंगे। मतदान को लेकर यहां प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा ने मंगलवार को सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बता दें कि 17 अप्रैल को सुजानगढ़ में 418 मतदान केंद्रों पर 2,75,545 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे। बाई इलेक्शन है और ये बाई इलेक्शन इस बात का फैसला करेंगे कि देश में जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, जिन मुद्दों और वादों पर केंद्र सरकार जीत कर गई, जिस केंद्र सरकार ने बड़ा वादा किया था देश के नौजवानों के साथ, उसमें राजस्थान भी एक प्रदेश है, और केंद्र सरकार ने कहा था कि इस बार 2 करोड़ हर वर्ष नौजवानों को रोजगार मिलेगा। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मुद्दे, घोषणा पत्र में जो वादे करते हैं, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, उन वादों को पूरा करने की मॉरल ड्यूटी कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है। राजस्थान में लगभग 90% वादे हम पूरे कर चुके हैं। चूरू के सुजानगढ़ के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल के समर्थन में प्रचार करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सुजानगढ़ आए। इस दौरान होलीधोरा में आयोजित चुनावी सभा में कांग्रेस की नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से ये चुनाव जीत रही है। विधानसभा उपचुनाव सुजानगढ़ को तो 17 अप्रैल को होने जा रहा है, उसके संबंध में सारी तैयारी में माकूल है। सभी प्रभारी अधिकारीगण अपने अपने दायित्व का निर्वहन सही रूप से कर रहे हैं। हम जो है इसमें 17 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्वक, निष्पक्ष तरीके से संपन्न करना है। मीटिंग हम प्रतिदिन कर रहे हैं, जो हमारी तैयारी है उसकी समीक्षा करते हैं। जो भी हमारे कमियां मिलती हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश तत्काल दिए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। जो निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग से निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, उनके बारे में चर्चा करके और की जाने वाले कार्रवाई में चर्चा करते हैं। कांग्रेस का उस समय आपने समर्थन। देश चपेट में आया, प्रदेश चपेट में आया इस महामारी के, मगर आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश की सरकार ने सबसे बेहतर प्रबंधन किया कोरोना की इस महामारी में। आपको याद होगा पिछले साल भी अगर पूरे देश में मीडिया के अंदर, टेलीविजन के अंदर आपने देखा होगा विभिन्न टॉक शो हुए, अगर कोई मॉडल डिस्कस हुआ तो राजस्थान का भीलवाड़ा जिले का मॉडल डिस्कस हुआ। सबसे ज्यादा किस तरीके से सरकार ने जान माल की रक्षा करी। अगर आप शिक्षक हैं और आपको मंत्री तक अपनी बात पहुंचानी है तो ये खबर आपके लिए अहम है, क्योंकि अब हर कोई शिक्षक संगठन
सीधा मंत्री के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकेगा। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मैं तो समझता हूं अब समय आ गया कि इन शिक्षक संगठनों की भी गिरदावरी होनी चाहिए और इनको मान्यता दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से। सुना आपने, शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि शिक्षक संगठनों की गिरदावरी हो, क्योंकि आए दिन नए नए शिक्षक संगठन मंत्री का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। शायद शिक्षा मंत्री को हर सवाल का जवाब देते नहीं बनता। खैर, मुश्किल शिक्षकों के लिए है, क्योंकि अब मंत्री तक बात पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। गोविंद सिंह डोटासरा नया फरमान जारी करने की तैयारी में हैं, जिसके तहत शिक्षक संगठनों को सरकार से मान्यता लेनी होगी, जिसके बाद ही वो शिक्षा मंत्री से गुहार लगा पाएंगे या फिर अपने सवाल पूछ पाएंगे। न इनकी कोई गिरदावरी है, न इनका कोई रजिस्ट्रेशन है, फिर भी हम सम्मान दे रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि भाई क्यों आ गए, लेकिन आप समय लेकर के आना पड़ेगा। सरकार साल में 2 बार ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक के शिक्षकों के साथ सीधी बात करेगी और बात उन्हीं से की जाएगी जिनके पास मान्यता होगी। दरअसल शिक्षा मंत्री डोटासरा का कहना है कि ऐसे शिक्षक संगठन अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो पढ़ाई लिखाई करने की बजाय मंत्रियों के दरवाजे पर जाकर अपनी बेवजह की मांगे रखते हैं। और इनको फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।